दोस्तों, ये समझने के लिए कि पंजाब और हरियाणा का बाइफरकेशन क्यों हुआ, ये मैं आपको वैसे तो इसके ऊपर अगर आप रिसर्च करने जाएँ तो आप हो सकता है कि पूरे 1 महीने तक भी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस आसान तरीके से इस वीडियो में समझाऊँगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि पंजाब और हरियाणा का बाइफरकेशन क्यों हुआ था। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। यदि आपको भी जिज्ञासा है जानने की, आप भी उत्सुक हैं कि आखिर पंजाब और हरियाणा का बाइफरकेशन क्यों हुआ, तो आपको यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, ये है पंजाब का नक्शा। तब के पंजाब का नक्शा जब ये अंग्रेज़ों के हाथ में आ चुका था और एंग्लो सिख वार में सिखों की हार हुई थी और इसमें अंग्रेज़ों ने पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया था। साथ ही पंजाब के क्षेत्रों में वृद्धि भी की थी। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थी, जो कि आज खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान में है, आप ये नक्शा देखें, ये तब का अफ़गानिस्तान था, जिसके पूर्वी भाग मतलब पेशावर और उस क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने सीडेड एंड कॉन्क्योर्ड प्रोविंस के रूप में पंजाब प्रोविंस में मिला दिया था। तो ये है पूरा का नक्शा पंजाब प्रोविंस का। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि पंजाब, हरियाणा और कुछ क्षेत्र आज के हिमाचल प्रदेश हैं। तो हम लोग चूँकि हरियाणा की बात कर रहे हैं और आज हरियाणा भारत में है, तो हम लोग जो पंजाब भारत के क्षेत्र में रह गया 1947 के बाद से, उस पर ख़ास फोकस करेंगे। तो देखिए, तब के पंजाब प्रेसिडेंसी के दक्षिण में, यदि दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो राजपूताना, फिर बहावलपुर, फिर बलूच ट्राइब्स इसके पश्चिम में, उत्तर में वजीरिस्तान और कुछ क्षेत्र वहाँ के ट्राइब्स, और उत्तर में जो है वो गुलाब सिंह एक थे, उनकी टेरिटरी थी, कुछ क्षेत्र था उनका। और इसके पूर्व में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस थी, जो कि बाद में आगरा प्रोविंस बनी, फिर बाद में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा बनी, और फिर बाद में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध बनी, फिर बाद में उसे ही यूनाइटेड प्रोविंस बनाया गया, और भारत की आज़ादी के बाद फिर वह उत्तर प्रदेश बन गया। अब मैं बात करता हूँ कि ये नक्शा देखिए, ये अफ़गानिस्तान का, तब का अफ़गानिस्तान का नक्शा है। इसका जो पूर्वी भाग था, इसे अंग्रेज़ों ने पंजाब में मिलाया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के रूप में। और उसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ ये बताने के लिए कि आखिर पंजाब का बाइफरकेशन हुआ क्यों। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा है ना कि पंजाब और हरियाणा का बाइफरकेशन सिर्फ नहीं हुआ था। एक्चुअली में यदि सही रूप से देखा जाए तो पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था, सिख एम्पायर से कंट्रोल करती थी। इसके पहले दुर्रानी एम्पायर थी, इमारेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान थे, बहुत सारे लोग थे जो कि इस क्षेत्र पर कब्जा किए और कंट्रोल किए। तो सबसे बड़ा कारण मैं बात करता हूँ पंजाब और हरियाणा बाइफरकेशन की, तो वो ये थी कि एक्चुअली में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पंजाब और हरियाणा का ही सिर्फ बाइफरकेशन हुआ था, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तीनों पंजाब के भाग थे। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये तीनों पूर्णतः रूप से पंजाब कभी थे ही नहीं भाग। हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र, बिलासपुर वगैरह का कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का, ये पंजाब के क्षेत्र पंजाब में आता था, जो कि जब बाद में हिमाचल प्रदेश बना तो कुछ क्षेत्र जहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र थे पंजाब के, उसे लिया गया और फिर हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। इसीलिए ये कहना कि हिमाचल प्रदेश पूर्णतः पंजाब से कट कर बना है, ऐसा नहीं है,
वो हिमाचल प्रदेश का ही क्षेत्र था जो कि सिख एम्पायर ने कन्क्यूर किया था। तो एक्चुअल बाइफर्केशन क्या हुआ था पंजाब और हरियाणा का। पंजाब और हरियाणा का भी बाइफर्केशन जो हुआ था, तो उसमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली जो है वो भी हरियाणा का ही भाग है, पंजाब का ही भाग है। देखिए, दिल्ली को जानने के लिए आपको जानना होगा दिल्ली टेरिटरी को, और दिल्ली टेरिटरी को जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि दिल्ली टेरिटरी कब कब किस किस प्रोविंस में ट्रांसफ़र हुई है। तो ये बात सत्य है कि दिल्ली हमेशा से पंजाब प्रोविंस के ही क्षेत्र में थी, लेकिन जब बाद में एंग्लो सिख वार के बाद जब पंजाब पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया, तो दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया गया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, मतलब कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध में, मतलब कहा जाए सरल भाषा में तो यूपी में दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और फिर बाद में दिल्ली को फिर अलग किया गया। ये बात थी। अब बात करता हूँ कि आखिर पंजाब और हरियाणा का बाइफर्केशन हुआ क्यों। पंजाब और हरियाणा का बाइफर्केशन कोई बहुत आसान स्टेप नहीं था। पंजाब और हरियाणा के बाइफर्केशन में बहुत ज़्यादा खींचतान हुआ, बहुत कुछ इसमें मतलब कि हुआ है, ऐसा माना जाता है, और इतना बहुत आसान नहीं था पंजाब और हरियाणा का बाइफर्केशन। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर पंजाब और हरियाणा का बाइफर्केशन हुआ ही क्यों। तो इसके देखिए 2-3 कारण मुख्य रूप से आते हैं। भारत सरकार का ये कहना है कि ये लैंग्वेज के आधार पे हरियाणा को अलग किया गया था, जबकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पंजाब और हरियाणा का जो बाइफर्केशन था वो सिख धर्म के आधार पे हुआ था, कि सिख बहुल को एक अलग टेरिटरी चाहिए थी और हिंदू बहुल को एक अलग टेरिटरी चाहिए थी। इसी कारण से पंजाब और हरियाणा का बाइफर्केशन हुआ था। अगर सीधा सीधा माना जाए तो ये 2 बड़े कारण हैं। अब मैं बात करता हूँ कि 2 बड़े कारणों में से कौन ज़्यादा सही माना जाए। देखिए, अगर सही रूप में देखा जाए ना, तो पंजाब और हरियाणा ये दोनों ही क्षेत्र हमेशा से पंजाब ही कहलाए थे, और हरियाणवी और पंजाबी के कुछ लफ्ज़ों में कहा जाए तो एक ही थी। तो पंजाब और हरियाणा का बाइफर्केशन इतना आसान भी नहीं था। पंजाब और हरियाणा का बाइफर्केशन भारत सरकार के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे हुआ था, और जो रियल कारण जो कि लोकल्स बताते हैं कि वो अकाली दल जो कि उस समय रूल कर रही थी, वो उन्होंने पंजाबियों को और सिख धर्म वालों को ये कहा कि आज़ादी के बाद हिंदुओं को अपना देश मिल गया, मुसलमानों को अपना देश मिल गया, बीच में सिख फंस गए, सिखों को भी एक अपना अलग राज्य चाहिए, देश नहीं मिला, कम से कम राज्य तो चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सिखों को ये वादा किया था आज़ादी के पहले कि आपको भी अलग से एक स्टेट दिया जाएगा, ऐसा कुछ सिख, लोकल सिख्स क्लेम करते हैं। जबकि कुछ ऐसा मानते हैं कि बाद में जवाहरलाल नेहरू जब हिंदुस्तान अलग बना, पाकिस्तान अलग बना, तो वो धर्म के आधार पे बाइफर्केशन को जायज़ नहीं समझे कि फिर से धर्म के आधार पे कोई क्षेत्र नहीं बंटना चाहिए। तो उनका अंदरूनी मन से ये कभी नहीं था कि वो जो है पंजाब सिख बहुल क्षेत्र के कारण एक अलग राज्य बने। तो ये सब सत्ता का बहुत ज़्यादा खेल था। अकाली दल जो है वहाँ पे वो सिख धर्म वालों को ये बोल रही थी कि हमें एक अपना अलग राज्य चाहिए, और मास्टर सिंह जो कि थे उन्होंने तो फास्ट टिल डेथ भी शुरू कर दिया था, मतलब आमरण जो होता है ना, फास्ट, आमरण फास्ट, तो वो भी उन्होंने शुरू कर दिया था। तो 23-24 दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू का खत आया कि ठीक है हम पंजाब को बनाने वाले हैं, और लास्टली ये है
1966 में पंजाब और हरियाणा का बाइफरकेशन हुआ। उसी बीच में हरियाणवियों ने बहुत ज़्यादा रोहतक से, फ़तेहाबाद से, महेंद्रगढ़ से, अम्बाला से, यहाँ पर से अपनी अलग मातृभाषा के कारण कुछ मार्च भी किया था। ऐसा भारत सरकार कहती है कि हरियाणवियों ने अपना अलग राज्य मांगने के लिए अपनी भाषाई आधार पे आंदोलन किया था कि वो पंजाब से अलग होना चाहते हैं। ये भारत सरकार का क्लेम है। और जो मूल पंजाबियों का क्लेम है वो ये है कि जो लोकल्स पंजाबियों का क्लेम है वो ये है कि वो सारा सत्ता का खेल के कारण अकाली दल ने, वो जानते थे कि यदि हिंदू बहुल क्षेत्र रहा तो उन्हें कभी भी वो नहीं बना पाएंगे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उस क्षेत्र में। इसलिए वो चाहते थे कि हिंदू बहुल क्षेत्र अलग हो जाए, सिख बहुल क्षेत्र एक अपना अलग स्टेट बन जाए। इसीलिए पंजाब को अलग किया गया। तो दरअसल यहाँ पे ये दो कारण थे और दोनों कारण का कितना जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस पे मेरा क्या कहना है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो लोकल्स पंजाबी कह रहे हैं वो ज़्यादा सही है, क्योंकि भारत सरकार, तब की इंदिरा गांधी सरकार ने 1966 में जब हरियाणा को अलग किया तो उस समय एक तरीके से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा अकाली दल के सामने और उनको मानना पड़ा। तो भारत सरकार इस चीज़ को छुपाने के लिए हरियाणवियों के ऊपर ये क्लेम डाल देती है कि हमने इनके मांगों को पूरा किया, कि ये भाषाई आधार पे हरियाणा को अलग किया गया। और हिमाचल प्रदेश तो खैर वो तो थोड़ा सा भाग पंजाब से लिया गया था, बस, ज़्यादा नहीं। तो हिमाचल प्रदेश का पंजाब से कोई ज़्यादा ताल्लुक़ है नहीं। इसलिए ऐसा कहना कि हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ क्षेत्र पंजाब से लिए गए थे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन पूरा नहीं। वो भी हिमाचल प्रदेश को, सिख एम्पायर ने हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र को कनक्यर किया था। तो ये ही दो बड़े कारण निकल कर आते हैं, चाहे आप कितना भी रिसर्च कर लीजिए। ये ही दो बड़े कारण हैं जो कि आपको मिलेंगे पंजाब और हरियाणा का बाइफरकेशन क्यों हुआ था। यही था, एक लैंग्वेज बेसिस है, दूसरा रिलीजन बेसिस है, जिसमें से जो ज़्यादा सटीक है वो है रिलीजन बेसिस। लैंग्वेज बेसिस, रिलीजन बेसिस को छुपाने के लिए ज़्यादा उजागर किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो यही थी इस वीडियो की पूरी कहानी। जय हिंद, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।